हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हाय रिकल। तो आज की हमारी इंटर्नशिप है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की। इंटर्नशिप का नाम है नेशनल इंटर्नशिप इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स NIOS 2025 फेज सेकेंड। नंबर ऑफ इंटर्न्स पोजीशन है 255 यानी कि 255। तो शुरू करने के पहले हम देखते हैं कि इस इंटर्नशिप के ऑब्जेक्टिव्स एम्स क्या हैं। इस इंटर्नशिप के थ्रू मिनिस्ट्री जो यंग एकेडमिक टैलेंट है उन्हें फेमिलराइज कराना चाहती है मिनिस्ट्री के वर्किंग से, उनके काम करने के तरीके से। वो आपको एक्सपोजर देना चाहती है कि अलग अलग ऑफिस में जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसके अलग अलग ऑफिस में कैसे काम होता है और कैसे इस मिनिस्ट्री के अंडर में डेटा कलेक्ट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और पब्लिश किया जाता है। अब बात आती है एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी है कि अगर आपकी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट हो चुकी है या आप अगर उसे परस्यू कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आपकी सेकेंड ईयर या फिर फोर्थ ईयर की एग्ज़ाम आप दे चुके हों और आपका एक पेपर एटलीस्ट स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथमेटिक्स में होना ज़रूरी है। उसके अलावा आपके 12th में 75% मार्क्स भी ज़रूरी है। सेकंड एलिजिबिलिटी है कि अगर आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट हो गई है तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में आपकी एटलीस्ट एक पेपर स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स में होना ज़रूरी है। और जो स्टूडेंट्स रिसर्च या PhD कर रहे हैं उनका सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब उनकी PhD या फिर उनकी रिसर्च होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफी या फिर अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की किसी भी फील्ड में ही होना चाहिए। उसके अलावा इन सभी डिग्री होल्डर्स के पास ग्रेजुएशन में 70% मार्क्स होना ज़रूरी है। अब जिन लोगों का ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है वो ये ना सोचिए कि वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप भी गाइस अप्लाई कर सकते हैं, पर आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लास्ट 2 इयर्स में कंप्लीट होना ज़रूरी है। उसके साथ ही आपके लिए भी ज़रूरी है कि 70% मार्क्स आपके या तो ग्रेजुएशन डिग्री में होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और दोनों में है तो बढ़िया ही है। एक स्पेशल नोट है उन एप्लीकेंट्स के लिए जो अभी भी अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च या PhD की डिग्री परस्यू कर रहे हैं कि आप सिर्फ 2 से 3 मंथ के लिए ही इस इंटर्नशिप को अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम के लिए मत करिए। फिर से मैं एक बार बोलना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी भी डिग्री परस्यू कर रहे हैं, वो सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए ही इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा के लिए अप्लाई मत करिएगा। अब इंटर्नशिप का ड्यूरेशन है 2 से लेकर 6 महीने का। इट टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कितने मंथ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। पर इंटर्नशिप शुरू होगी अक्टूबर 2025 में और ख़त्म होगी अप्रैल 2026 में। मतलब कि ये फेज़ सेकेंड का ड्यूरेशन अक्टूबर 2025 से अप्रैल 2026 तक का है। स्टाइपेंड आपका इस इंटर्नशिप में रहेगा 10,000 रुपये पर मंथ। इसके अलावा आपको और कोई भी अलाउंस या फिर मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप सोचिए कि आपको लॉजिंग, बोर्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन मिली तो इंटर्नशिप में सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज़ ही मिलेंगे। होएवर मिनिस्ट्री आपको एक सिटिंग स्पेस दे सकती है, उनके ऑफिस में कंप्यूटर, इंटरनेट एक्सेस के साथ प्रोवाइड करा सकती है। बट स्टूडेंट्स को ये बोला गया है कि वो लैपटॉप लेकर आएँ, क्योंकि फैनी सिचुएशन मिनिस्ट्री के पास खाली लैपटॉप, कंप्यूटर नहीं होंगे। तो ये ज़रूरी है कि आपके पास आपका खुद का लैपटॉप हो। अब गाइस, मैं आपको इस इंटर्नशिप के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करना चाहूँगी कि ये इंटर्नशिप को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है, ग्रुप A और ग्रुप B। ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, दोनों ग्रुप्स में बस डिफरेंस इतना है कि लोकेशंस अलग अलग हैं। ग्रुप A में आपको सिर्फ दिल्ली की लोकेशन मिलेगी और ग्रुप B में ऑल ओवर इंडिया की। तो अगर आप सिर्फ दिल्ली के लिए अप्लाई करना चाहते तो ग्रुप A में अप्लाई करिए, और आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं की भी लोकेशन चलेगी तो आप ग्रुप B में अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप B में है जयपुर, जम्मू, शिमला, जालंधर, मोहाली, चंडीगढ़, अजमेर, लखनऊ, देहरादून, आगरा, इलाहाबाद, बरेली, भोपाल, ग्वालियर, कोलकाता, मुजफ्फरपुर, पटना, बुर्दवान, कुतुबपुर, रांची, भुवनेश्वर,
संबलपुर, गुवाहाटी, अगरतला, ईटानगर, गैंगटॉक, शिलोंग, डिब्रूगढ़, कोहिमा, नागपुर, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, नवी मुंबई, औरंगाबाद, पुणे, रायपुर, बेंगलोर, कदपा, हैदराबाद, विजयवाड़ा, गोवा, कोरिकोड, त्रिवेंद्रम, कोयम्बटूर, चेन्नई, पुडुचेरी, मदुरई, हुबली एंड एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो आपके जो 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD के जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन या आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट किया जाएगा इस इंटर्नशिप के लिए। उसके अलावा जो आपने प्लेस डिसाइड करी है इंटर्नशिप की, जैसे कि दिल्ली, ग्रुप A या ग्रुप B, उसके बेसिस पे आपकी सिलेक्टेड लोकेशन और आपके क्वालिफिकेशन के बेसिस पर आपकी एप्लीकेशन सिलेक्ट की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, आपको बहुत कैलकुलेटिवली एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई करना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप अपने एग्रीगेट मार्क्स मेंशन करेंगे ग्रेजुएशन के, उसके साथ आपको आपका क्वालिफाइंग सब्जेक्ट भी मेंशन करना है। और अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम कॉलेज में CGPA रहा है तो अगर आप उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं तो आपको कन्वर्जन फार्मूला भी मेंशन करना होगा जिससे आपने CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करा है। अब आप एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर ही कर सकते हैं, ऑफलाइन या और किसी मीडियम के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको एप्लीकेशन फिल करते टाइम क्या क्या बातों का ध्यान रखना है वो बता देती हूँ कि आप सिर्फ एक ही ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या तो ग्रुप A या तो ग्रुप B। दोनों में अप्लाई करने की कोशिश मत करिएगा, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो अगेन आई एम सेइंग कि सिर्फ एक ही ग्रुप के लिए अप्लाई कीजिएगा, एक ही एप्लीकेशन एक्सेप्टेड है। जब आप इस इंटर्नशिप के लिए एप्लीकेशन फिल कर रहे हो तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ही रखिएगा, जैसे कि आपकी 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपके ID कार्ड्स, क्योंकि आपको एप्लीकेशन फिल करते टाइम ये सब अपलोड करना ज़रूरी है। अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करेंगे, अगेन योर एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड। सो आपको कुछ ग्रुप A और ग्रुप B की लोकेशंस बता देती हूँ। ग्रुप A में टोटली दिल्ली, न्यू दिल्ली की पोजीशंस हैं। ग्रुप B में कोलकाता, दिल्ली भी मिल सकता है और कुछ स्टेट्स मिल सकते हैं जहाँ पे मिनिस्ट्री के ऑफिसेज हैं। तो आप जिस भी लोकेशन के लिए कंफर्टेबल है उस बेसिस पे आप अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक ही ग्रुप सिलेक्ट करिए। और आपके लिए गाइस एक एनेक्सर दिया गया है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, और ये भी बताया गया है कि इंटर्नशिप के लिए कितने स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो उन स्लॉट्स अपनी प्रिफर्ड लोकेशन, अपना प्रिफर्ड ग्रुप के अकॉर्डिंग अप्लाई करिएगा। आपके लिए मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए।